हेलो स्टूडेंट्स, आज के हम इस वीडियो में साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जो 2022 के एग्ज़ाम में VVI रहेगा। अगर आप ये चैप्टर बाय चैप्टर अभी है करके हम VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस का फिजिक्स चैप्टर से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अभी जो टॉपिक है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये है प्रकाश का परिवर्तन तथा और अपवर्तन। ये दो चैप्टर से जो भी VVI जो इम्पोर्टेंट जो 2022 में ये जितना भी ऑब्जेक्टिव बताएंगे, अगर आप ढंग से इसको पढ़ लीजिएगा तो इसमें खास करके आपको जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रकाश का परिवर्तन अपवर्तन है, उससे एक भी क्वेश्चन 80% क्वेश्चन मान लिया जाए बोले तो नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन है। और अगर कोई फर्स्ट वीडियो नहीं देखे होंगे तो फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ आप 46 से चल रहे हैं, फर्स्ट वीडियो अपलोड किए हैं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। लेंस की क्षमता होती है, लेंस की क्षमता क्या होती है? तो इसका आंसर होगा फोकस दूरी का व्युत्क्रम। क्या होता है? फोकस दूरी का क्या होता है? व्युत्क्रम होता है। आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 47 की तरफ कि उत्तल लेंस में जब बीम एफ हो और क्या हो 2F हो और इसके बीच में अगर रखा जाता है तो प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा बनता है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा बड़ा एवं क्या होगा? वास्तविक। क्या होगा? बड़ा एवं वास्तविक, यानी आंसर ए होगा। ठीक है, अब 48 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन बोलता है आपको कि दो वक्रीय पृष्ठ पर जो पृष्ठ होता है उससे घिरा हुआ ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? क्या 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दो वक्रीय यानी दो वक्र पृष्ठ का अगर घिरा हुआ ठोस माध्यम होगा उसको क्या क्या बोलते हैं? तो हम लोग इसका आंसर देखेंगे गोलीय लेंस। क्या होता है? गोलीय लेंस होता है। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि उत्तल लेंस द्वारा प्रकाश की किरणें, उत्तल लेंस द्वारा जो प्रकाश की किरणें होती है वो कैसे होती है? तो अभिसारित होती है। कैसे होती है? अभिसारित होती है, यानी आंसर कितना होगा? ए होगा। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन है अवतल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? तो अवतल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है क्या बनता है? केवल आभासी बनता है। क्या बनता है? आभासी बनता है। ठीक है, कैसा बनेगा? तो आभासी बनेगा। कैसे बनेगा? आभासी। आंसर ए होगा। ठीक है, चलिए 51 नंबर क्वेश्चन। प्रत्येक लेंस जो होता है उसका दो वक्रतक केंद्र होते हैं। क्या होता है? दो होता है। क्योंकि लेंस जो होता है वो क्या होता है? उसका दो वक्र सतह होती है, जिसकी वजह से वक्रतक केंद्र भी दो होता है। ठीक है, चलिए 52 नंबर क्वेश्चन है। 52 क्वेश्चन का रहा कि गोलीय लेंस की फोकस दूरी अगर एफ हो और वस्तु की दूरी यू हो और प्रतिबिंब की दूरी भी हो तो इसमें संबंध क्या है? रिलेशन क्या है? तो ये होगा आपका क्या होगा? 1/v माइनस यू इक्वल टू 1/f के इक्वल होगा। आंसर क्या होगा आपको? तो बी होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक अवतल दर्पण की अगर फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो उसका वक्रता त्रिज्या जो होगा क्या होगा? तो 20 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा? 20 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ते हैं 54 नंबर क्वेश्चन की ओर। 54 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या अगर 28 सेंटीमीटर हो तो उसका फोकस दूरी क्या होगा? तो उसका फोकस दूरी क्या होगा? तो 14 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, क्या होगा? 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। 10 सेंटीमीटर दूरी वाला एक अवतल दर्पण अगर जो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक प्रतिबिंब रखा गया है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? कहाँ पर बनेगा? तो प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा। ठीक है, चलिए 56 क्वेश्चन देखिए। 56 क्वेश्चन बोल रहा कि एक गोलीय दर्पण है उसको 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखते हैं और जो बीम है उसको प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनता है। ठीक है, जिस ओर बीम क्या होगा? आवर्धन। ठीक है, तो आवर्धन क्या होगा? आवर्धन होगा आपको -6 सेंटीमीटर, यानी 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 57 क्वेश्चन कर रहा है कि एक उत्तल लेंस से अगर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बीम रखी गई है तो लेंस से बराबर दूरी पर
वास्तविक प्रतिबिंब बनता है लेंस की फोकस दूरी है। कितना होगा लेंस की फोकस दूरी? तो लेंस की फोकस दूरी कितना होगा? 15 सेंटीमीटर, क्योंकि एफ बराबर होता है r/2। तो आपको एफ की आर कितना दिया गया है? आर देते हैं कि इसको आपको 30 सेंटीमीटर उत्तर लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बीम रखी गई है, ठीक है। तो आर दिया गया 30 सेंटीमीटर, उसको 2 से डिवाइड करें तो फोकस दूरी आपका हो जाएगा कितना? 15 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए 58 क्वेश्चन देखिए। 58 क्वेश्चन, एक उत्तर लेंस की फोकस दूरी अगर जो 20 सेंटीमीटर हो तो लेंस की क्षमता क्या होगा? लेंस की क्षमता क्या होगा? तो लेंस की क्षमता होगा 5 डायोप्टर। कितना होगा? 5 डायोप्टर। 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 59 क्वेश्चन करता है कि अगर जो एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो उसकी फोकस दूरी कितना होगी? -20 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता 60 नंबर क्वेश्चन कि लेंस की क्षमता अगर 4 डायोप्टर प्लस में हो तो यह जो होगा वो कैसा होगा? तो आपको होगा 0.25 मीटर इसकी फोकस दूरी का उत्तर लेंस होगा। इसका फोकस दूरी क्या होगा? तो 0.25, और ये लेंस कैसा होगा? तो उत्तल लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है स्टूडेंट्स कि किसी दर्पण के सामने अगर चाहें कि कितनी दूरी पे खड़े हों कि आपका जो प्रतिबिंब होगा सदैव कैसा बनेगा? तो सीधा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 61 का कहना है कि अगर जो हम एक दर्पण को चाहेंगे कि दर्पण के सामने खड़ा हो और आपका प्रतिबिंब सदैव जो बनेगा कैसा बनेगा? तो संभवतः ये जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? तो ये समतल होगा और या तो अवतल होगा। कैसा होगा? तो सीधा नहीं, सीधा प्रतीत होता है। तो ये जो दर्पण होगा, जो मिरर होगा, कैसा होगा? वो हमेशा सीधा जब बनेगा, जब भी बनेगा तो समतल में या तो उत्तल में ही बनता, समतल अथवा उत्तल में ही क्या बनता है? सीधा या सीधा बनता है। 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 62 नंबर क्वेश्चन करा कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षर को पढ़ते समय हम निम्न प्रकार के यानी कौन सा लेंस में पसंद करते हैं? कौन सा लेंस में पसंद करते हैं? तो हम देखेंगे कि 50 सेंटीमीटर का अगर एक फोकस दूरी का और वो लेंस कैसा होगा? तो अवतल लेंस हो गए। यानी अगर 50 सेंटीमीटर का एक फोकस दूरी वाला अवतल लेंस लेंगे तो हम किसी शब्दकोश में छोटे अक्षर को पढ़ते समय इस प्रकार से पहचानें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 63 की ओर चलते हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग 63 क्वेश्चन नंबर पर आते हैं। 63 क्वेश्चन कर रहा है कि आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होगा? तो आवर्धन का एसआई मात्रक इनमें से नहीं मीटर होगा, नहीं ये आपको 1/मीटर होगा, नहीं आपको 1/मीटर² होगा। क्या होगा? तो इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग 64 क्वेश्चन देखेंगे कि प्रकाश तरंग का उदाहरण ये 4 जो ऑप्शन दिया गया है ABCD उसमें से कौन सा होगा? तो आपको प्रबैंगनी तरंग होगा। क्या? प्रकाश तरंग का जो एग्जाम्पल आता है किसमें आता है? तो प्रबैंगनी तरंग में आता है, ठीक है। अब लोग हम देखेंगे हैं क्वेश्चन नंबर 65। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? जो डॉक्टर होता है दांत को देखने के लिए दर्पण का प्रयोग, कौन सा दर्पण का प्रयोग करता है दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए? ठीक है, तो इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? जो डॉक्टर लोग होते हैं वो बड़ा दांत को दिखने के लिए कि दांत बड़ा दिखे उसके लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। कौन सा दर्पण का? अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 67 देखेंगे स्टूडेंट, ठीक है। 67 क्वेश्चन कहता है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है तो दर्पण की फोकस दूरी निर्धारित की जाती है। उसके लिए प्रयोगकर्ता को मापने की अगर ज़रूरत हो तो किस प्रकार के?
तो दोनों ए और बी दोनों आंसर हो, यानी दर्पण और दर्पण के बीच की दूरी को, ठीक है, और दर्पण चाहे तो बीम के बीच के दूरी को, दोनों को मापने की जरूरत है, ठीक है। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देखें। 68 नंबर क्वेश्चन बोला गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ जो होता है वो वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, तो गोलीय दर्पण की जो होता है द्वारक कहलाता है, क्या कहलाता है, फाटक कहलाता है, जिसको बोलते हैं द्वारक कहलाता है, ठीक है। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देखें। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगा, तो 32 सेंटीमीटर होगा, तो उसका क्या हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा F/2, यानी 32 सेंटीमीटर को 2 से डिवाइड दें तो आंसर इसका होगा 16 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, ठीक है। 70 को बोला यदि किसी बीम का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वास्तविक और क्या होगा, उल्टा होगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ जो होता है वक्रित हो सकता है कब, जब अंदर या बाहर की ओर, कब होगा, कहाँ की हो सकता है, अंदर या बाहर की ओर, ठीक है। चलिए स्टूडेंट हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 बोल रहा है कि वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ से वक्रित हो क्या कहलाता है, तो अवतल दर्पण कहलाता है। कौन सा दर्पण कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 73 वह गोलीय दर्पण जो बाहर से क्या हो, वक्रित हो, क्या हो, बाहर की तरफ से क्या हो, वक्रित हो, तो क्या कहलाएगा, तो उत्तल दर्पण कहलाएगा, क्या कहलाएगा, तो वक्री। अगर अंदर से वक्रित हो तो अवतल दर्पण कहलाएगा और बाहर से वक्रित हो तो क्या करेगा, उत्तल दर्पण कहलाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 की ओर आगे बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ केंद्र के वो दर्पण का कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो ध्रुव कहा जाता है, क्या कहा जाता है। हाँ स्टूडेंट्स, एक चीज़ हम लोग भुला ही गए थे बोलने के लिए, अगर किसी को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कम से कम लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। और आपको ये बोल रहे हैं कि इस क्वेश्चन को, जितना क्वेश्चन आपको पहले से आता होगा उसमें आप अपना कुछ न कुछ मतलब आइडिया हमें ज़रूर दीजिएगा, कुछ न कुछ और अच्छा करने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि कुछ न कुछ आप यहाँ कमेंट करके लिखते रहा कीजिए कि ये कमी है या अच्छा है या बुरा है, आप कम से कम कुछ बोला कीजिए, ठीक है। उससे हमको मोटिवेट होकर आपको सीखने के मिलेगा कुछ कि हम कुछ और क्या बेहतर करें आपके लिए, ठीक है। तो आगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो देखने के बाद, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 75 की ओर बढ़ते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन बोला गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित यानी इंडिकेट किया जाता है, नोट किया जाता है, तो हम लोग सी से नोट करते हैं। किससे नोट करते हैं, सी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे स्टूडेंट्स। गोलीय दर्पण का भाग क्या होता है, गोलीय दर्पण का भाग नहीं होता, क्या होता, तो गोलीय दर्पण का भाग नहीं है, तो ये होता है वक्रता केंद्र। कौन सा केंद्र, वक्रता केंद्र, ठीक है। अब चलिए देखें, अब आगे देखें क्वेश्चन नंबर 77 कि दर्पण के ध्रुव को किस अक्षर से प्रायः हम लोग निरूपित करते हैं, तो दर्पण के ध्रुव को हम लोग पी से, जिसे पोल कहा जाता है इंग्लिश में, हिंदी में ध्रुव का है, उससे निरूपित बड़ा वाला पी से निरूपित किया जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, यानी क्या कहते हैं उसको, गोलीय दर्पण का जो ध्रुव होता है वक्रता केंद्र होता है उसे गुजरने वाली एक रेखा होता है, सीधी रेखा, कैसा रेखा, स्ट्रेट लाइन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग मुख्य अक्ष बोलते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेन एक्सिस बोल सकते हैं, ठीक है, या तो प्राइम। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रन से उत्पन्न ऊष्मा के कारण जल जो उठता है वो क्या होता है, तो जल जो होता है वो कैसा होता है, तो कागज होता है, क्या होता है, सूर्य के प्रकाश के संकेंद्र से जो उत्पन्न ऊष्मा के कारण जो जल उठता है कौन सा होता है, तो ये कागज होगा, क्या होगा, कागज होगा, ठीक है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हम लोग 80 देखेंगे। 80 क्वेश्चन बोल रहा है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या होता है, दर्पण क्या कहलाता है, तो कहलाता है द्वारक, क्या कहलाता है, द्वारक।
ठीक है। 81 क्वेश्चन होगा। 81 क्वेश्चन देखेंगे। टॉर्च एवं वाहन के अग्रदीप यानी हेडलाइट में जो किस प्रकार के हम लोग दर्पण का प्रयोग करते हैं, किस प्रकार के, तो अवतल दर्पण। कैसा? अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। वाहनों के साइड मिरर में पीछे देखने में जो होता कौन सा दर्पण की मदद करते हैं, यानी कौन सा दर्पण को हम लोग यूज करते हैं, कौन सा दर्पण का यूज करते हैं, तो उत्तल दर्पण का यूज करते हैं, कि उत्तल होगा आंसर सी। ठीक है। आगे स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं 83 क्वेश्चन। 83 में बोल रहे हैं इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है, इनमें से यानी जो नीचे लिखा गया उसमें कौन सा दर्पण सूत्र दर्शाया गया, तो 1 क्या होगा, एक होगा 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 की तरफ बढ़ते हैं। दो पृष्ठ से घिरा हुआ अगर कोई पारदर्शी माध्यम है तो जिसका एक या दोनों जो पृष्ठ होगा वो गोलीय होगा तो क्या होगा, लेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो लेंस कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 की ओर चलते हैं। उत्तल लेंस को और किन नाम से जाना जाता है, इसका मतलब ये कहने का मतलब उत्तल लेंस को कहते हैं, मतलब को उत्तल लेंस को और क्या कहते हैं, क्वेश्चन कहने का ये अभिप्राय। तो उत्तल लेंस का एक और नाम कौन सा लेंस है, तो अभिसारी लेंस है। क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर होगा आपको अभिसारी लेंस, यानी आंसर होगा इसका ए। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए होगा। ठीक है। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देखें कि लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं, लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं, तो कितने होते हैं, 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन देखिए। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं, तो प्रकाशिक, क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ठीक। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि जब किसी लेंस पर समांतर किरणें आपतित होती है तो क्या होता है, तो इसका आंसर होगा ए और बी, यानी कागज सुलगने लगता है या धुआं उत्पन्न होने लगता है। ठीक है। अब 89 क्वेश्चन देखें। लेंस में कितने फोकस लेंस होते हैं, लेंस में कितने फोकस लेंस होते हैं, तो कितने होते हैं, 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है। 90 क्वेश्चन देखें। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो डाईऑप्टर होता है, जिसे हम लोग बड़ा वाला कैपिटल वाला डी से भी सूचित करते हैं शॉर्ट में। ठीक है। 91 क्वेश्चन देखेंगे। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है ऋणात्मक में शो करती है। कैसे शो करती है, ऋणात्मक शो करते हैं। 92 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 92 क्वेश्चन है कि अवतल लेंस की क्षमता कैसा होता है, तो ये भी ऋणात्मक होता है। ध्यान रखिए कि उत्तल लेंस की क्षमता पूछे या अवतल लेंस की क्षमता बोले, दोनों का आपको जो क्या होता है, क्षमता क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है। चलिए स्टूडेंट हम लोग 93 क्वेश्चन की ओर देखते हैं। प्रकाश गमन करता है। क्वेश्चन कह रहा कि प्रकाश गमन करता है, कैसे गमन करता है, तो सीधी गमन करता है। कैसे करता है, स्ट्रेट में गमन करती है। इसका चाल कैसा होता है, तो सीधे चलता है। 94 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 94 क्वेश्चन, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी अगर 20 सेंटीमीटर हो तो एक दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर और वस्तु की ओर बनेगा। कहाँ का बनेगा, वस्तु की ओर बनेगी, यानी ए ऑप्शन सही है। ठीक है। हम लोग 95 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग 95 की ओर लेकर चलते हैं। उत्तल लेंस की सामने अगर एक वस्तु को रख दिया जाए तो इसकी प्रतिबिंब जो हो गया कैसा बनेगा भाई, तो आंसर इसका होगा कि कैसा बनेगा, तो काल्पनिक बनेगा। कैसा बनेगा, तो काल्पनिक बनेगा। ठीक है। 96 क्वेश्चन देखें। 96 क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या अगर 20 सेंटीमीटर हो और इसका फोकस दूरी कितना होगा, इसका फोकस दूरी होगा तो 10 सेंटीमीटर यानी हाफ होगा। 97 क्वेश्चन देखते हैं। 97 क्वेश्चन बोल रहा कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहा जाता है, तो प्रकाश स्रोत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रकाश स्रोत कहा जाता है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश स्रोत बोलते हैं। 98 क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहा जाता है, तो प्रकाश की किरणों के समूह को क्वेश्चन उसको बोलते हैं किरण पुंज। क्या बोलते हैं, किरण पुंज। ठीक है। चलिए 97 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 97 क्वेश्चन कहता है जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है,
जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रकाश स्रोत। शायद ये क्वेश्चन आपको रिपीट हो गया, ठीक है। 98 क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को क्या बोलते हैं, तो प्रकाश की समूह को क्या बोलते हैं, तो आंसर होगा किरणपुंज। ये दोनों क्वेश्चन आपको रिपीट हो गया, ठीक है। चलिए 99 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्रकाश की किरणें के पथ पर दर्शाने वाले चित्रों को हम लोग क्या बोलते हैं, तो किरण आरेख बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किरण आरेख बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किरण आरेख बोलते हैं। हम लोग 100 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 100 क्वेश्चन बोल रहा है किसी लेंस की क्षमता अगर -2D हो या डायोप्टर हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो फोकस दूरी होगी उसकी, तो कितना होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको -5 सेंटीमीटर। कितना, -5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो स्टूडेंट आपको प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन ये 2 चैप्टर से मैंने आपको ऑप्शन ये 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव VBI करवा दिया। अगर आप इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर से इस क्वेश्चन को आप अगर 100 क्वेश्चन मेरा देख लिए तो मान के चलिए कि आपको 100 क्वेश्चन में से आप याद रख लिए इसको, तो जो स्टूडेंट एकदम बिल्कुल पढ़ने में कमज़ोर है उसको भी मैं गारंटी के साथ भी बोल सकता हूं कि आपको कम से कम इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से, ये क्वेश्चन मेरा बनाया गया नहीं है, ये बोर्ड का क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब कहने का मतलब कि पिछला साल के और पिछला साल जो पूछा गया क्वेश्चन है, कैसा कौन है पूछा गया क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्त, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, ये पूछा गया क्वेश्चन है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। जो कमज़ोर स्टूडेंट वो भी पास कर जाएंगे पढ़ते हैं। तो आगे हम इस वीडियो को आगे लेकर आएंगे और भी नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्त कम से कम मेरा वीडियो को लाइक करिए और क्या करिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए और भी दोस्तों लोग के साथ क्या कीजिए, शेयर कीजिए। क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है।